मित्रों, कैसे हो? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? मैं आज आपके लिए यह कहानी प्राचीन काल की है। जब धरती पर सतयुग चल रहा था, उस समय मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी सभी में प्रेम की करुणा थी। हर जीव एक दूसरे का आदर करता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे गाय ने औरत को श्राप दिया। औरतों को श्राप की कहानी देखकर आप सुनकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बढ़ते हैं आगे। वीडियो रोचक होने वाली है और बने रहें, पूरी देखें। तो कहानी इस बात की है यहाँ पर कि बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत ही सुंदर और दयालु गौमाता रहती थी। वह सबके घर में जाती, बच्चों को दूध पिलाती और किसानों के खेतों में सहारा देती। गांव के लोग उसे माँ कहकर पुकारते थे। एक दिन गांव में कुछ औरतें नदी के किनारे कपड़े धोने गई। वहाँ वही गाय भी आई जो दूध पिलाती थी। गर्मी में परेशान होकर, गर्मी का समय था, लेकिन गाय का खुर कुछ कीचड़ से भरा हुआ था और पानी में गंदगी फैल गई। तभी एक औरत बोली, अरे भाग यहाँ से, तेरे कारण पानी गंदा हो गया, अब हम कैसे कपड़े धोएं? तो दूसरी औरत बोली कि इतना खाती है गांव का अनाज और काम कुछ नहीं करती, सबके घरों में घूमती रहती है जैसी रानी हो। उनके ताने सुनकर गाय की आंख में आंसू भर आए। उसने मन ही मन में कहा, हे परमपिता परमेश्वर, जिन औरतों ने आज मुझे अपमानित किया है, वे भविष्य में मेरे बिना एक दिन भी सुख से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे परेशान किया, मेरा अपमान किया। तो मैं इनको श्राप देता हूँ, श्राप देती हूँ कि उन्हें सदा अपने परिवार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रसोई में बच्चों के लिए, पतियों के लिए, पूर्ण परिवार के लिए, लेकिन कभी पूर्ण संतोष नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। बिल्कुल ही अपने काम में व्यस्त रहेंगे और सुख से नहीं रह पाएंगे। और जब भी वे दूध, दही, घी का स्वाद लेंगे तो उन्हें मेरी याद आएगी, जिससे वे जान सके कि गाय की सेवा कितनी आवश्यक है। इतना कहकर गौ माता जंगल की ओर चली गई। परिणाम स्वरूप उस दिन के बाद यह माना जाता है कि स्त्रियां सदा घर के कार्य में व्यस्त रहती है, उन्हें कभी पूरा विश्राम नहीं मिलता। हर घर की रसोई में गाय का अंश दूध, दही, घी अनिवार्य माना गया, ताकि वह श्राप कम हो सके। और जब कोई स्त्री गाय की सेवा या पूजन करती है तो उसका श्राप धीरे धीरे कम होता जाता रहता है और घर में सुख शांति आती है। किसी भी प्रकार की गौ माता की सेवा करने से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें
नहीं आती। जैसे ऊपरी हवा या दूत भूत प्रेत आदि का जो है वहाँ वास नहीं रहता है, वहाँ हर समय जो है देवी और देवताओं का वास रहता है। गाय के प्रत्येक रोमे में, प्रत्येक बाल में, प्रत्येक अंग में देवताओं का वास रहता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, गाय की सेवा परम धर्म है और गाय का स्वरूप एक जगत जननी माता है, जिन्होंने मानस को जन्म दिया है। दूसरी माता धरती माता है, जो हमें अन्न ग्रहण करती है, हमारी शरीर को पौष्टिक करती। तीसरी माता यह है जो हमारा जो है दही दूध से देवी और देवताओं की पूजा किया जाती है। इनके बिना क्या गौ माता का जो है गौमूत्र तथा गौमय गोबर भी काम आ जाता है। इसलिए जो है गौ माता की सेवा करनी हमारा परम धर्म होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो मैं आगे आपको एक और कहानी भी दे रहा हूँ, जिससे कहने का मतलब ये है कि गौ माता का वह श्राप दे रखा है स्त्रियों को कि उनका बच्चा जो है सालों 2 साल तक जो है वह चलने लायक होगा। लेकिन पहले जो है क्या होता था कि सतयुग में आदिम का बच्चा होता, मानव का बच्चा होता तो चलता, लेकिन उसका उल्टा हो गया। क्यों?